मैं MP मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मित्रों आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी लड़की की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, रिश्ते के किसी भी लड़की की शादी कहीं आपको करनी है तो किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही शादी करें, अन्यथा कभी कभी स्थिति बहुत बेकार हो जाती है। क्योंकि ज्योतिषीय कुछ योग हैं, अगर वो योग लड़के में है तो लड़की वहां आकर के परेशान रहेगी। जैसे जाके बुध भृगु राहु संग सप्तम भाव विराज, लहे सर्वदा राज सुख होवे बेस्यावाज। बुध भृगु और राहु ये अगर किसी के भी सप्तम स्थान में हैं तो सारी सुख सुविधाएं तो देते हैं लेकिन चरित्रहीनता प्रकट करते हैं। और इसी में राहु शुक्र या बुध शुक्र में राहु की अंतर्दशा आ गई या राहु में बुध की अंतर्दशा आ गई, शुक्र की अंतर्दशा आ गई तो ये विषय और जोर पकड़ लेता है। कभी कभी बचपन में ही लोग ज्यादा अपना चरित्र हनन कर जाते हैं, उम्र का कोई तकाजा नहीं है। कभी कभी देखा गया है कि 16 साल 17 साल की उम्र है और उसमें ये योग है तो इस योग में जगह जगह वो भटकता रहता है। और बाय द वे अगर वो गरीब घर का लड़का हुआ, वो गांव में रह रहा है तो लोगों ने देखा, उसको मारा पीटा, कसम दिलाई कि आज के बाद तुम इस तरीके का कोई काम नहीं करोगे। अब योग तो है, वो चरित्रहीनता भी है, लेकिन भय बस वो उस व्यवस्था में नहीं लग पा रहा है। लेकिन थोड़े दिन देखते देखते एक दिन उसने देखा कि उसकी ताई बहुत सुंदर है, उम्र तो ज्यादा है लेकिन। तो अब एक गाना उसने गाया कि मैं तो तुम पर मरता रे चाची। ताई थी वो। तो ताई ने देखा कि कोई है नहीं तो उन्होंने कहा कि तेरा देख लेगा ताया रे लड़के। लड़के को समझ में आ गया कि ग्रीन सिग्नल हो गया। अब धीरे धीरे ताई से संबंध बनाने लगा, अपने माँ बाप को डांट करके, मार करके, फटकार करके ताई के घर ही रहने लगा और ताई से रंगरेलियां मंगाने लगा। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि अगर कोई लड़की आती है किसी भी घर की, कहीं से भी आती है तो वो कैसे सुखी रह पाएगी। इसलिए मित्रों मेरी सलाह है कि शादी के पहले कुंडली का मिलान किसी विद्वान ज्योतिषी से कराने के बाद ही विवाह कार्य के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा जीवन में कभी बहुत तकलीफ मिलेगी और उस समय कोई इलाज नहीं मिलेगा। जगह जगह भटकने के बाद में भी कहीं से शांति मिलने की उम्मीद नहीं होगी। इसलिए मित्रों मेरी सलाह है कि कुंडली दिखा करके तभी अपनी बेटी और बेटों का विवाह करें। अभी तक के लिए इतना। आगे किसी दूसरे एपिसोड पर किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाशक्ति।